अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। और मुझे पता है आपको बहुत इंतजार है कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जो 1 नवंबर से शुरू होगा, 7 नवंबर तक रहेगा। क्या क्या प्लैनेट्स गुल खिलाएंगे, किस तरीके से आपको नचाएंगे, किस तरीके से खुद नाच रहे हैं, ये पूछते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। और बड़ी डिमांड है 1 नवंबर से जो हफ्ता शुरू होने वाला है जी। प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, और सबसे पहले अगर आप एरीज पे अगर आप आ जाए तो। एरीज का अतारत और मुश्तरी का बहुत अच्छा एंगल लगा हुआ है, यानी मुश्तरी का और अतारत के बड़े अच्छे तलकात हैं। और ये जो एंगल लगा हुआ है ये हमली अफराद के तलकात के खाने में लगा हुआ है। तो इस हफ्ते इनके जो तलकात हैं दूसरों से, या दोस्ती है या करीबी जो तलकात हैं वो और मजबूत हो जाएंगे, उनमें गहराई आ जाएगी और वो पहले से ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि हफ्ते के पहले 2 दिन में हमली अफराद महसूस करेंगे। ठीक। उसके बाद उनके बॉडी सिग्नल जो हैं उन पर गौर करें और आपको तिब्बी मशवरे की ज़रूरत है। आप डॉक्टर को आप तिब्बी मुआयना कराएं या डॉक्टर से रजू फरमाएं और उसके बाद जो कोई डॉक्टर आपको तजवीज़ नुस्खा पेश करता है देता है उस पर अमल करें। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी सेहत को बहाल कर सकें। ठीक हो गया। ये उन हमले अफराद के लिए जिनकी सेहत पर असर पड़ा हुआ है। तो यूँ ये हफ्ता तलकात के लिहाज से और सेहत के लिहाज से चल रहा है। और बाकी ये जो है आपके तलकात जो बहाल होंगे, तो जो पिछले दिनों में आपके जज्बात मजरू हुए हैं या मजरू किए हैं उनकी तशफ़ी हो जाएगी, उनकी कोई मदावा हो जाएगा। ठीक हो गया। आ जाए जी, आगे आ जाए टॉरस पे। टॉरस की तरफ टॉरस हजरात जो हैं वो उनके कैरियर में बहुत अच्छा एंगल लग रहा है अतारत का और मुश्तरी का। ठीक है। तो अतारत और मुश्तरी का कैरियर में अच्छा तलकात जो बने हुए हैं उसका मतलब ये हुआ कि आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती का एलिमेंट आ रहा है, आ चुका है। और कुछ बहुत ही इसके अलावा एक तो आपके कारोबार में बेहतरी हो चुकी है, दूसरा कुछ बहुत ही आम राब्ता आपका होने वाला है। ठीक। उस राब्ते की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में या कारोबार में बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। और कुछ सौरी हजरात ऐसे भी हैं जिनको रोज़गार मिल रहा है अच्छा इस हफ्ते, और कुछ सौरी हजरात नया कारोबार शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह मुख्तलिफ सौरी हजरात जो मुख्तलिफ वक्तों में पैदा हुए हैं उसके मुताबिक जो हालात बनते हैं वो मैंने वो अर्ज कर रहा हूँ। जेमिनी आ जाए जो और आपके हक में और बहुत ही अच्छे मौके फराम कर रहे हैं। नए जो मौके आपके हक में आ रहे हैं उनसे पूरे फायदा उठाए। मैं जोजा की तरफ आता हूँ। जी जी। अब जेमिनी हफ्ते के शुरू में आपकी रोमानवी सूरत हाल बड़ी तेजी से दौड़ती चली आ रही है आपकी तरफ। ठीक है। और आपके ये रोमांस का मामलात है, बहुत ही इम्कानात हैं। कामयाबी नजदीक है, पकड़ लें, थाम लें, कदम बढ़ाएं आगे। हाँ, मंगल को आप महसूस करेंगे कि जो मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कम पै गया। मेरे इर्द गिर्द के लोग जो है वो ऐसा नहीं सोच रहे, चनाचे आपके करीबी लोगों से खिलाफ बन जाएगा। अच्छा। और हर वक्त आप कोई नया आइडिया सोचते रहते हैं और ये मामला आपका अक्सर रहता है ऐसे ही लोगों के साथ। ठीक है। तो आप ऐसा करें, मैं अपने रोजगार के मामला पर तवज्जो दें। आपके छठे खाने में सूरज है और छठे खाने में सूरज मरीख आया हुआ है। और मरीख जो है वो जो यूरेनस से मुकाबला कर रहा है आने वाले दिनों में। सूरज यूरेनस से मुकाबला कर रहा है आपके रोजगार के खाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रहा था आप अपने रोजगार के मामले में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं। ठीक है। वरना बैठे बैठे कोई बात अचानक तब्दीली आ जाएगी। ठीक हो गया। मैं कैंसर की तरफ आता हूँ। आपकी जो फैमिली में फैमिली में बड़ी जगानगत आई हुई है, बड़ी पजीराई आई हुई है एक दूसरे के साथ आप लोगों की। तो आप जैसे जज्बाती मखलूक के लिए आपके इर्द गिर्द ये जो हमआहंगी आई हुई है ये बहुत अच्छी बात है। इसका आप पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, खुशगवार असर पड़ेगा कि मेरे इर्द गिर्द जगानगत है, हमआहंगी है, तलकात अच्छे हैं और खुशगवार तलकात है। ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये है कि आपके जो जिससे आपको अक्सर शिकवा रहता है वो आपका शिरके हयात है, वो भी आपका साथ देता नजर आता है। अच्छा।
बच्चे आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि ये घर है या मेरे लिए जन्नत का टुकड़ा है। ठीक हो गया। तो यूँ आपकी घरेलू सूरत हाल है बेहतर। और आपको दूसरे जहाँ था रोमानवी तल्लक आपका, वो भी आप ऐसा करें कि ज़रा हाथ आप थोड़ा सा सब्र तम्मल से काम लें और जज्बाती ना बने, ना आर्गूमेंट की तरफ आएँ, बल्कि हालात को देखें, सुने, समझें। इस तरह आपके रोमानी मामलात में भी अच्छी तब्दीली आ जाएगी और आपकी जो जज्बातियत है, हसासियत है, ये आपको तंग नहीं करेगी। ठीक हो। हम जो है इस इदारे के लोग आपके लिए दुआ गो हैं। ठीक है। अब आ जाएं आप लियो असदी हजरात। अब आते हैं ऐसे हजरात की तरफ। हफ्ते के शुरू में बहुत ज़्यादा समाजी ज़िंदगी आ रही है, सोशल लाइफ, दोस्त अहबाब, सोशल लाइफ सुबह शाम, और आप इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। और आपके ये जो दोस्ताना तल्लुकात हैं जिन लोगों के साथ, ये और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं पहले से ज़्यादा। घरेलू ज़िंदगी आपके लिए बड़ी अहमियत के हमल है। माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, माँ बाप से किसी सूरत इख्तलाफ ना होने दें। अगर इख्तलाफ हो तो आप चुप कर जाएं, माँ बाप की बात गौर से सुने, खामखा बात को बढ़ाने की कोशिश न करें। ख़ानदान में अगर कोई इस किस्म का इख्तलाफ है ख़ानदान में बैठे बैठे, तो आप संभालने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये है कि कैरियर के हवाले से जो सबसे ज़्यादा आम बात है अस्सी हजरात, वो आपके कैरियर की है। आपके कैरियर में फिर उतार चढ़ाव आया पड़ा है। ठीक। आप फिर बैठे बैठे अचानक कहेंगे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं यूं करना चाहता हूँ, मैं यूं करना चाहता हूँ, मैं यूं नहीं कर सकूंगा, मैं कैरियर को तब्दील कर रहा हूँ। ऐसा ना करें। ठीक है। और ये जो 19 नवंबर तक एहतियात करें, दबाव है, कैरियर का दबाव है, माँ बाप के जो तल्लुकात हैं सेंसिटिव हैं। अब मैं आता हूँ सुमला की सुमला। आपकी पिछले दिनों में सुस्ती आई हुई थी, लेकिन आपकी जिंदगी में मूवमेंट आ गई है, हरकत आ गई है। गुड। और आपके जो जज्बात में बड़ी तेजी आ गई है। आपके साथ जब गुफ्तगू होगी इस हफ्ते, तो गुफ्तगू करते वक्त आप जज्बाती हो जाएंगे। कुछ ऐसे सेंसिटिव मामलात हैं कि आप जिन लोगों से गुफ्तगू करेंगे, घर में गुफ्तगू करेंगे, तो आप जज्बात में आ जाएंगे। ठीक। इस हसासियत पर कंट्रोल करें, कंट्रोल करके बात करें। ठीक हो गया। इससे आप महसूस करेंगे कि मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ, मैं इस सिलसिले में कामयाब हो सकती हूँ। माली तौर पर आपके पहले जैसे हालात नहीं रहे। ठीक है। अब हालात खुल रहे हैं। ठीक है। दिन ब दिन खुल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये मैं आपसे अब मज़ीद आपको ये निशानदेही करना चाहता हूँ, एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ 28 दिसंबर तक है। ठीक हो गया। 28 दिसंबर के बाद ये हालात नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर आपकी सेहत खराब रहने लगी है तो अभी इसे पकड़ लें इसे। ठीक हो गया। और रोजगार पर नजर रखें। ठीक। 28 दिसंबर के बाद रोजगार ये नहीं रहेगा। ठीक है। और आप महसूस करेंगे कि रोजगार के हवाले से मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करेंगे तो आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी। तो मैं आप पहले से 1 महीना आपको आगाह कर रहा हूँ कि अपने आप को संभालें। कि आप इस 28 दिसंबर को ज़हन में रखकर अपनी सेहत को मजबूत बनाएं, अपने कारोबार को समझें और कारोबार को सेट करें। ठीक है। ताकि आप उतना काम कर सके जितना कारोबार की डिमांड है। आ जाएं जी, अब लिब्रा पे आ जाएं। अब मैं लिब्रा की तरफ आता हूँ। लिब्रा हज़रात, हफ्ते के जो 2 पहले दिन है, सब लोगों की नजर आप पर पड़ी हुई है। सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ठीक। और इसकी वजह से आप समझ लें कि आपकी जिंदगी में किस हद तक अहमियत के हामिल मामलात आए हुए हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। ये पहले 2 दिन में आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ठीक हो गया। मंडे और ट्यूसडे को। उसके बाद अक्टूबर में जब नया चांद आएगा तो उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक। ये जो आंखें खुलने वाला मामला है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप हालात को मज़ीद समझेंगे और मज़ीद समझने के बाद हालात का कोई ना कोई हल सामने आएगा। उसके बाद इस सिलसिले में आप कोई फैसला करेंगे। जिस दिन चांद जो है कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा, उस दिन आप अपने मामला, तलका, शराकत
उनमें इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जिस इंसान जद्दी में दाखिल होगा और आपको मुस्तकबिल के बारे में सोच आएगी कि क्या मैं किन लोगों के साथ मुस्तकबिल प्लानिंग कर रहा हूँ और साथ चल सकता हूँ, और कहाँ मैं किन लोगों की शख्सियत जो है उसको तस्लीम करूँ। ठीक हो गया। कौन से लोग हैं जो मेरे कैलिबर के इस हद तक कैलिबर है कि मुझे उनके साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हफ्ता इस लिहाज से अहम है, आपके लिए बहुत ही अहमियत का अमल है। ठीक हो गया। मैं अकरब की तरफ आता हूँ जी। स्कॉर्पियो अकरब। ओके, आप मौजूदा तौर पर आपके घर में सूरज आया हुआ है, लेकिन ये जो सूरज है ये अपना यूरेनस से मुकाबला कर रहा है। आपके घर में मरीख आ गया, ये कौन से आप वैसे मरीख हैं, आप इतने तेज हैं, लड़ाई वाले हैं, शिद्दत वाले हैं, ऊपर से मरीख आ जाए तो फिर आपकी हालत क्या होगी। मरीख आ रहा है यकम से, और ये आने आपके जो 7वां खाना है, घरेलू खाना है, बीवी का खाना है, तलकात का खाना है, वहाँ वो बैठा हुआ है, यूरेनस उसके साथ होगा मुकाबला। ठीक है। तो हजूर अकरम हजरात अपनी शिद्दत जो है उसको काबू में रखें। आपके ये जो टेंशन आने वाली है, ठीक, उस टेंशन के अंदर आपके घर के साथ, शरारती जिंदगी के साथ, आपकी शरीक हयात के साथ है। ठीक हो। तो ये इख्लाफ बड़ा जोर पकड़ने वाले हैं। अच्छी तरह बैठ कर सोच लें और अपने आप को समझाएं। ठीक है। वरना अगर शिद्दत अख्तियार की तो ये 19 नवंबर तक आप बहुत कुछ खाना खराब कर बैठेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाए जी सजिटेरियस। अब मैं आपको सजिटेरियस से आता हूँ। कौसी हजरात। कौसी हजरात जी, कौसी हजरात में आजकल बहुत अच्छे मूड में है। बिल्कुल ठीक है। हालात अरूज पर है। अच्छा मूड है, खुशगवार जिंदगी है, दोस्त अहबाब से बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। जोरा जो है वो आपके उसमें आया हुआ है 5वें खाने में, सारे जोरा आपके अपने खाने में आया हुआ है। तो आप तो माशाल्लाह आजकल चमक दमक और बड़े पुरकशिश आपकी शख्सियत है। ठीक हो गया। हफ्ता के शुरू में आप दोस्त अहबाब के साथ बहुत अच्छा खुशगवार वक्त गुजारते नजर आते हैं। चांद के अकरम में दाखिल होते हुए आप बातनी जिंदगी की तरफ सोचने के। ठीक है। एक होती है बैरूनी जिंदगी, लेकिन आप बिहाइंड द सीन इन योर इनर सेल्फ यू विल गो। ठीक हो गया। तो और खामोश हो जाएंगे। जिस चांद अकरम में दाखिल होगा 2 दिनों के लिए। ठीक है। और जज्बाती रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि मुझे कैसे निभाना चाहिए। ठीक। 5 नवंबर को जोरा के जद्दी में दाखिल होते हुए आपके मामले में आपको जरूरत ज्यादा आप तवज्जो देना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और आपको देनी चाहिए। आप पहले बहुत अमीर हैं, खुशकिस्मत हैं। ठीक है। ऊपर से जद्दी आपके खाने माल में आ रहा है, वो भी बेस्ट ऑफ लक। आ जाए जी। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जद्दी, आपने माजी में बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं। ऐसी गलतियां जो कि इंसान को जिन गलतियों की कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक। पिछले 5 सालों में आपने बहुत अंधेरा देखा है। ठीक। और उन गलतियों की वजह से अंधेरा देखा है जो आपको यहाँ तक ले आई है। अब आपकी जिंदगी में फिर कोई थोड़ी सी रोशनी आने वाली है। ठीक। और अगर आपने इस रोशनी का फिर फायदा ना उठाया तो फिर आगे लंबी, फिर आगे यूं समझ लीजिए द रेस्ट इज साइलेंस। ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन से। दैट्स इट। तो ये आपकी जिंदगी में एक बड़ा अहम मोड़ फिर आने वाला है। कैप्रिकॉर्न जद्दी, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छी बातें हो रही हैं। उन अच्छे पहलुओं को मुश्तमिल करें जहन में और बनाए प्रोग्राम और सोचें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर आप अपने आप को संभाल लिया तो आपकी बुनियाद बन गई है। बन गई आपकी बुनियाद। ठीक। लेकिन अगर आपने अपने आप को न संभाला तो फिर रेस्ट इज साइलेंस। तो फिर जो पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ है वो आपको दोबारा फेस करना पड़ेगा। आप गलतियों, आप बड़े निडर हैं, लेकिन परहेज करेंगे। आपको कभी ये नहीं सोचा कि मैं जिधर ऊपर कहाँ पाँव रख कर चढ़ रहा हूँ कहीं गिर ना जाऊँ। ठीक हो। और गिर आप जाते हैं। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है और बनी बिल्कुल ये शुरू होने वाली है। और ये ज़हन में रख लें कि दोस्तों के साथ आपकी गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों के साथ आप निपटेंगे, गुस्सा आएंगे, टेंशन है। आपके गहरे खाने में मरीज दाखिल हो गया और वहाँ टेंशन आई पड़ी है, तो दोस्तों से जरा एहतियात करें। जो कुछ भी दोस्त कहें उनसे दूर रहें, उनकी बात ना माने। अब कोई करीबी रिश्तेदार है आपका, वो आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है अगर आप उसकी बात ध्यान से सुने। ओके। मैं दल की तरफ आ जाए। एक्वेरियस, एक्वेरियस दलवी हजरात।
आपका सूरज 10वें खाने में आया हुआ है। जब सूरज 10वें खाने में आता है दलवी हजरात, तो इंसान का कैरियर अरूज पर होता है, उसकी बड़ी इज्जत होती है, उसकी कदर होती है, उसकी आला सलाहियतों को तस्लीम किया जाता है। अगर वो कैरियर है उसका तो बस उसे बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है। ठीक। तो ये जो टेंशन वाले दिन हैं, इन टेंशन होने के बावजूद आप महसूस करेंगे कि आप कैरियर में पाँव आगे इधर उधर रखने के काबिल हैं और अपनी सलाहियतें जब देखें कि मेरी सलाहियतों को तस्लीम किया जा रहा है तो आप इससे फ़ायदा उठाएं और इन सलाहियतों को बरूए कार लाएं ताकि आप आगे बढ़ सकें। और आपके जो रोमानी तलकात हैं उनमें थोड़ा सा डेंजर है, ख़तरा आ गया है। वो जो आपके रोमानी मामला है वो 12वें खाने में चला गया है। अच्छा। जब 12वें खाने में रोमानी मामला आ जाता है बहुत ही छुप छुपा कर कोई रोमांस लड़ाता रहता है। अगर लड़ाने के लफ्ज़ गलत है तो मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है। तो ये जो पस से पर्दा आपने रोमांस लड़ाता है, इसका खतरा ये होता है दलवी हजरात कि खुल ना जाए बात, के रुसवाई का खतरा है। ये वो आदमी वाशगाफ या वो बेनकाब हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ऐसा इन दिनों अगर आप करेंगे आने वाले 4 हफ्तों में, तो आप ये ना समझिए कि मैं पर्दे में सब कुछ कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है। पता है, चल जाएगा, खुल जाएगी बात। थैंक यू। आप कभी लगता है मैं आपको ही कहूँगा आप ही प्रोग्राम करें। पाइसेस। मैं आता हूँ जी हुती अफराद की तरफ। आपके नामे खाने में सूरज दाखिल हो रहा है और अतारत और मुश्तरी की तसलीस से आपकी सोच आपके लिए खुशकिस्मत साबित होगी। आप जो कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जो कुछ समझते हैं उस पर अमल करें, उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़वाइद मुज़मिर हैं। आगे बढ़ें। और ये जो आप हर वक्त पंजाबी में, मुझे माफ़ कीजिए मैं पंजाबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हर वक्त झुरते रहते हैं, हर वक्त मुतफक्किर हैं, ये छोड़ दें, हर वक्त आप सोचते रहते हैं। खुदा रहा ये जो इस हफ्ते कोई 2 कैलेंडर अच्छे लग रहे हैं वो आपकी बधाई करेंगे अच्छी सोच के लिए। कुछ आपको शादगी ज़हन में कुशादगी आएगी तो खुदा के लिए कुछ कुशादा हो जाए। ठीक है। और अपना खामखा हर वक्त झुरने से बचें, वरना आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। और इन दोनों जो पस पर्दा कोई दोस्त आपके काम आएगा, ठीक, पस पर्दा नहीं वैसे उस दोस्त से आप फायदा उठाएं और उसको फायदा पहुंचाएं। और आंधी हो आपकी जिंदगी में अच्छी तब्दीली आ रही है 5 नवंबर से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन, आपने प्लैनेट्स का हाल सुना। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते चंद दिनों में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह